दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे कि बुलेट फैन की शाफ्ट को चेंज करके किस तरह से बांधना है। तो ये हमारी मोटर है बुलेट फैन की और ये हमारी शाफ्ट और बुश दोनों इसमें चेंज किए गए हैं। दोस्तों इस तरह से हम दिखाते हैं आपको किस तरह से ये नई शाफ्ट दिखाई पड़ रही है। इसकी जो निकली हुई शाफ्ट है वो दोस्तों इस तरह से होती है, जो घिस जाती है शाफ्ट। जो बुश चलते हैं शाफ्ट पे, यहाँ पे चलते हैं, ये आगे के पोजीशन पे है और दोस्तों जो पीछे की पोजीशन है ये। तो इस तरह से यहाँ पे बुश चलते हैं, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बुश चलता है, आगे यहाँ पे बुश चलता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो सूख जाता है गर्मियों में या सर्दियों में, तो इसकी भी लिमिट होती है दोस्तों को, इसकी आयलिंग करनी होती है समय समय पे। तो जब आयल होता नहीं है इसमें तो सूख जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे शाफ्ट घिस जाती है और साथ में बुश भी घिस जाते हैं। तो इसे हमें चेंज करना होता है और चेंज नहीं करेंगे तो ये मोटर घूमती नहीं है, जो कि हमारा फ़ैन है घूमता नहीं है, चलता नहीं है। इस तरह से हम इसको चेंज कर दिए हैं और इसको दोस्तों हम बताते हैं किस तरह से ये बुश होता है। इस तरह से बुश होता है, इस तरह से ढक्कन में ये लगाया जाता है। इसमें रिपीट लगी होती हैं, 4 जो रिपीट लगी हैं वो 4 रिपीट निकाल के इसमें बिठाया जाता है। ये सब करने के बाद दोस्तों इसको हमें फिट करना है और बड़ी ही आराम से आसानी से फिट करना है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये हमारा स्मूथ हो जाए। इस तरह से स्मूथ घूमे उसमें बुश में, क्योंकि बुश का दोस्तों मतलब ये होता है कि ऑयल डालना ही होता है। कि बेयरिंग की बात अलग होती है, बुश का जो होता है तो बिना ऑयल के नहीं चलता है। तो इसको क्या है, थोड़ा स्मूथपन आ जाएगा ऑयल डालने से। इस तरह से आगे से डालेंगे इसको हम इस तरह से आराम से। और जो ढक्कन में होल होते हैं और स्टेटर में होल होता है, दोनों को सेम साइज में रखेंगे, सामने सामने रखेंगे, ताकि हम जो इसको सरियाँ लगाएंगे तो सरियाँ आसानी से घुस सकें इसमें। इस तरह से हमने लगा लिया है। और जो इसके वायर हैं, इसमें 3 वायर निकले हुए हैं मोटर से, एक कॉमन वायर है और 2 हैं कैपेसिटर के। तो इस तरह से हम पीछे भी डाल लेते हैं इसमें मोबियाल डालने के बाद में इसका जो ढक्कन है, सबसे पहले हम वायर निकालेंगे। ढक्कन का जो होल होता है, ढक्कन के बैक साइड में होल होता है, उससे हम वायर निकाल लेंगे बाहर। इस तरह से वायर जो है बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों आराम से करना है ताकि ये खिंचे ना, वायर खिंचे ना, क्योंकि एल्युमिनियम वायरिंग होती है तो थोड़े से ही खिंचाव से ये टूट सकता है। इस तरह से लगा लेंगे और हमने पहले से मार्किंग कर रखी है, तो मार्किंग के हिसाब से हम वहाँ पे हम इसको एडजस्ट करके हम बांध देंगे। इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। इसमें अभी सरियाँ डाल के इसके लिए हम टाइट कर दिए हैं, सरियाँ डाल के टाइट कर दिए हैं। इसको हम करते हैं कनेक्शन, जो कि हमारा एक कॉमन वायर होता है लाल, और लाल वायर को छोड़ के एक सफ़ेद है, एक ब्लैक है। तो इस तरह से हम उसमें कैपेसिटर बांध देते हैं। और कैपेसिटर बांधने के बाद अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये रनिंग कर रही है। इस तरह से हम एक वायर लगाएंगे सप्लाई का कॉमन वायर में, एक इस तरह से लगाएंगे। हमारी मोटर घूम रही है और बहुत ही स्मूथ घूम रही है दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अपने घर पे ही कुछ सामान पड़ेंगे तो मार्केट से ले आइएगा। और सामान क्या, वही सामान है, बुश है, शाफ्ट है, बस दोनों चीज़ें घर पे लाके आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से चेंज कर देंगे। और इसमें दोस्तों हम इसका जो हेड होता है बुलेट फैन का हेड होता है, उसमें हम बांधने के लिए इसमें 2 तार सप्लाई वाले हेड से निकले हुए हैं, उसमें हम बांध देते हैं। और इस तरह से हम टेप लगा देंगे। इसमें टेप लगाने के बाद में जहाँ जहाँ हमारा वायर खुला हुआ है, जॉइंट है, वहाँ टेप लगाने के बाद में इस तरह से यहाँ बिठा के यहाँ पे 4 बोल्ट लगेंगे, नट बोल्ट, उसको हम टाइट कर देते हैं। इस तरह से नट बोल्ट लगेंगे 4। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये आराम से हमें टाइट करना है। और इसमें तो 8 की रिंच लगती है, जो 8 नंबर की रिंच होती है वो 8 की रिंच लगती है। और आराम से इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद में हम चेक करके आपको दिखाते हैं किस तरह से ये हमारा वर्क करती है मोटर। और आमने सामने में दोस्तों टाइट कीजिएगा आराम से, ताकि प्लास्टिक का हेड है टूटे ना। और ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना है कि ज़्यादा ताकत लगा दे प्लास्टिक का हेड जो टूट जाएगा तो फिर वो उसमें खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारी पिन होती है। ये पिन का काम है हमारी पंखुड़ी को, जो पंखी होती है इसकी, उसको फंसा के रखना है। इसमें यहाँ पे शाफ्ट में होल होता है, उसमें डाल देना है सबसे बाद में। इस तरह से हम डाल देते हैं। और किसी भी चीज़ से हम इसको ठोक देंगे तो ये
हाफ इधर और हाफ उधर, दोनों बराबर बराबर साइड में निकाल देना, क्योंकि शाफ्ट की जो मोटाई है उससे बड़ी पिन होती है, तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर निकला रहेगा। उसमें पंखी जो हमारी फंसती है और उसके ऊपर हमारा ये लगता है, उसके ऊपर में पंखी लगाने के बाद में ये लगता है, पीछे से पिन टाइट करता है, आगे से ये टाइट हो जाता है, तो पंखी बीच में हमारी सुरक्षित टाइट बनी रहती है। इस तरह से दोस्तों हमारी मोटर कंप्लीट हो जाती है। इसको हम लगाते हैं डायरेक्ट एसी में, चेक करके दिखाते हैं आपको किस तरह से ये हमारी मोटर वर्क करती है। इसकी जो पोजीशन है दोस्तों क्लॉकवाइज होती है, सीधी मोटर चलती है, जिस तरह से हमारी घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज, उसी तरह से ये मोटर चलती है। ये पीछे इसका ऑन ऑफ का स्विच होता है, कम ज़्यादा का भी स्विच होता है, इसी से हमारा कम ज़्यादा होगा, ऑन ऑफ भी होगा, सब कुछ इसी से होगा। इस तरह दोस्तों हमारी मोटर कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपको अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तो दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।